राजपूत जैसी एकता अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। कोई मरने के लेवल पे दोस्त नहीं होता, मरने के लेवल पे साथ नहीं देता। नाम भारत के प्रतिष्ठित होटल उद्योगपतियों में शुमार है, परंतु उनकी असली पहचान केवल एक उद्योगपति की नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाज निर्माता की है। करोड़ों रुपए समाज कल्याण में समर्पित। और उस लालसोट क्षेत्र में ये बात करते थे कि 5 से 7 हजार ही राजपूत हैं, लेकिन जब डेटा खंगाला गया बूथ वाइज तक अभी टीम काम कर रही है तो ये अनुमानित आइडिया आ गया कि 15 से 18 हजार राजपूत लालसोट विधानसभा क्षेत्र में। और राजपूत की ये क्वालिटी है कि वो मरने के लेवल पर साथ देता है। हमें उसी बात को पुनः ताजा करना है। गोरा का आदेश हुआ सबके 700 बोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले खबर भेज दो, खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखा तो सैनिक जो यम से भी बढ़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए संदेह गोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी मरने का, मातृभूमि मेवाड़ दरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी ग्रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए बूढ़ा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। सेना पहुंचे तो बढ़कर रण करना और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। एक राजपूत 10 मुगलों को काटेगा। योजनाएं बनती है कि तो सभा बुलाई महाराणा ने, बोले सारे वीरों से, तलवारों में धार लिए वो बोले उन रणधीरों से, बोले वीरों समय निकट है शीश धड़ा को अर्पण का। बोले वीरों समय निकट तन मन सर्वस्व समर्पण का। जन्मभूमि से बढ़कर है दुनिया में कोई मान नहीं, जो जान देश हित काम न आए, जान कोई वो जान नहीं। रण में कुंभा है थारे थका अमराज होवे रजपूती, ये आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब शुरू की। तुम्हारो हिवड़ो कापे है, मूछाली मोड़े मरोड़े गई, पीठड़ राणा ने लिख भेजी, आ बात कथा तक गिना सकी। पीठड़ रे खींचता बादल, जोरो के सूर्य उगाड़ी में। बहुत ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है, केवल ठीक 90 मिनट का ये कार्यक्रम है जिसको हमने चॉकआउट किया है, प्लान किया है। और उसमें हम सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसे चर्चा करेंगे जैसे हम किसी रिश्तेदार के मिलने वाले के चाय पे चर्चा के लिए जाते हैं और 2 बातें समाज की अपने भले की करते हैं। उस तरह की बातें हम उन 90 मिनट के दौरान करेंगे। और 6 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और संभवतः 7:30-8 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद सभी के लिए खाने की व्यवस्था है और इस सेमिनार के बाहर हॉल है, वहाँ पे बैठ के हम आपस में बात कर सकते हैं। और नीचे बेसमेंट में खाने की व्यवस्था है, वो 8-8:30 बजे के करीब हम शुरू करेंगे। तो ये आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। 6 बजे के करीब हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे, ठीक 6 बजे। ये अपने माँ ससुरा नत्थू सिंह जी गढ़मेड़ी आए और जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। उसके बाद वो अपनी पसंद से, बगल में हॉल है, वहाँ व्यवस्था की हुई है, वहाँ आराम से बैठ के चर्चा कर सकेंगे। उसके बाद खाने की व्यवस्था है और उम्मीद करते हैं 8:30-9 बजे के आसपास कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा। पूरा बढ़ चुका है भाई साहब और अभी स्टार्ट होने वाला प्रोग्राम। टाइम क्या हो गया मैंने 6:05 हो गए, 6:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम अभी हमारी चर्चा कर रहे हैं, हमारी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा कर ली हमने। कई लोगों की दुआएं, सलाहें और मदद मौजूद है। उनका ये कहना था कि शेखावटी के लोग शेखावटी के नाम से स्नेह मिलन समारोह करते हैं, मारवाड़ वाले भी मारवाड़ के नाम से करते हैं, मेवाड़ वाले भी मेवाड़ के नाम से करते हैं और हाड़ौती वाले भी हाड़ौती के नाम से करते हैं। अब हम ढूंढाट के नाम से कर सकते थे, लेकिन
ढूंढाड़ को और विस्तृत करते हुए हमने पूर्वी राजस्थान के 9 जिलों को ले लिया। पहले वाले 6 और अब माने तो 9 जिलों को हमने उसमें शामिल करा है। पूर्वी राजस्थान का टीम की निगाह में और मेरी निगाह में इस तरह का कोई प्रयास नजर नहीं आया। हो सकता हुआ हो, मेरे जानकारी में नहीं हो, टीम की जानकारी में नहीं हो, लेकिन हमें ये लगा कि पूर्वी राजस्थान इस तरह के प्रयोगों से अछूता है, तो हमको ये काम करना चाहिए। अब इससे लाभ क्या होता है? अब हम कोई नए लाभ बता दें, पहिए का नया आविष्कार करते, वो नहीं करेंगे। हमने उन्हीं को देखा कि मारवाड़ में राजपूतों की क्या स्थिति है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, और हमने पाया ठीक है। मैं राजनीतिक आवाज की बात कर रहा हूँ, शैक्षणिक आर्थिक में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन 9 जिलों में बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं। भाइयों सुन लो, राजनीति मत रहो, चुनाव लड़ो, जीतो। इनका कहने का मतलब ये 35 सीटें हैं और 35 सीटों में से आज की तारीख में सिर्फ एक एमएलए है। 9 जिले, 10 लाख राजपूत, 5.5 लाख वोट, 5.5 मेघराज सिंह गोयल साहब पधार चुके हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत पूरे समाज की ओर से और आयोजन टीम की ओर से। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह गोयल साहब हमारे बीच में विराजमान है। सभी समाज बंधुओं का अभिवादन वो कर रहे हैं और समाज बंधु पूरा उनकी उपस्थिति से ऑडिटोरियम भरा गौरवान्वित हुआ है महसूस फिलहाल। करेंगे। उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी माँ भगवती जी के दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में उपस्थित हो। ये टीम पिछले 15-20 दिनों से जी जान लगा के दिन रात एक करके लगी हुई थी और उन्हीं की मेहनत का ये प्रताप है कि ये खूबसूरत कार्यक्रम साकार रूप में आपके सामने परिणित रूप में आपको दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में हमने कोई मंच की व्यवस्था नहीं रखी है, न साफा है, न माला है, न सम्मान का कोई कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है कि समाज माँ का रूप है और हर सामाजिक बंधु उसकी संतान है। अग्रिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, क्योंकि माँ के सभी बेटे समान हैं, सबका सम्मान है। तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं। सरजीत सिंह जी खेड़ी साहब वो भी जहाँ विराज, और उस वक्त श्रेष्ठता थी तलवार का बल और आज की श्रेष्ठता है राजनीतिक ताकत। क्यों? क्योंकि पैसा राजनीति प्रभावित करती है। आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये राजनीतिक आदमी तय करेगा, और आपकी पढ़ाई लिखाई को तय करती है राजनीति। राजनीति तय करती है हर चीज को, आपके पानी को, बिजली को, हवा को, हर चीज को तो राजनीति तय करती है। राजनीति आज का युग धर्म है। अब कुछ बिरले लोग होते हैं जो राजनीति को भी किनारे डाल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब 3 सूत्र हैं। समाज आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मजबूत हो सबसे पहले। अगर मेरा भाई एमएलए होगा तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, अच्छी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरे बच्चे का हो जाएगा। मेरा भाई एमपी है तो मेरे बहुत भले हो जाएंगे। पहली चीज है राजनीतिक ताकत, दूसरी चीज है आर्थिक ताकत, पैसा है हमारे पास, और तीसरी ताकत है हम सबसे विद्वान हो। आज भी दुनिया ये कहे सबसे विद्वान कौन? राजपूत। सबसे पैसे वाले कौन? राजपूत। सबसे राजनीतिक तौर पर जागरूक कौन? राजपूत। ये है आज के कार्यक्रम का मकसद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के सबसे सीनियर कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के विष्णु पिता कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो आए सभी हमारे आगंतुक। भाषण तो शक्ति सिंह जी ही देंगे, तो भाषण के लिए तो राजस्थान में शक्ति सिंह जी से नीचे तो कोई है ही नहीं। ऊपर बोलता है शक्ति सिंह जी से ऊपर कोई, शक्ति सिंह जी से ऊपर गलत बोल दिया है। कहीं नहीं है, किसी में नहीं है। शक्ति सिंह जी बहुत मजबूत, और आप लोगों ने शक्ति सिंह जी को मजबूत किया, इसके लिए मैं आपका सबका। मैं पूर्वी राजस्थान बोल रहा हूं। मैं राजस्थान का वो भूभाग जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। मैं राजस्थान का वो भूभाग जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और बाल लीलाएं की। मैं राजस्थान का वो भूभाग जहां से भगवान श्री राम के वंशजों ने राजपुताने में प्रवेश किया और ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। मैंने देखा है रणथंभौर की प्राचीर से हटी हमीर के हाथों खिलजियों को घुटने टेकते हुए। मैंने देखा है राणा सांगा के हाथों लोधियों का पराभव। मैंने खानवा में पूरे राजपुताने की एकता और अदम्य साहस तथा बहादुर का वो मंजर देखा है जहां राजपूतों ने तलवारों से तोपों का मुकाबला किया।
मैंने जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना के सामने तुंगा युद्ध में मुगल, मराठा और फ्रांसीसियों के दंभ को टूटते हुए देखा है। मेरे अंदर समाई हुई है ब्रज भूमि जैसी पवित्रता और पावनता। मैं साक्षी रहा हूं सनातन के रक्षक राजा मानसिंह आमेर की धर्म परायणता का। मुझे पांडवों ने अज्ञातवास के लिए चुना और दुनिया के महान तपस्वी और विद्वान राजा भर्तहरि महाराज ने अपनी तपोस्थली बनाया। मंगल कार्य में प्रथम पूज्य देव गणेश जी का विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जन जन की आस्था का केंद्र केला देवी मदन मोहन जी मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और बाड़ी के पास स्थित बिशनगिरी बाबा धाम मेरे उच्च धार्मिक आध्यात्मिकता का जीवंत प्रमाण है। मैं भर्तहरि महाराज की तपस्या, सूरजमल जी भूमिया की दिव्य शक्ति, सुंदरदास जी की विद्वता एवं भक्ति, ब्रज कुंवर जी की आध्यात्मिकता के साथ ही राजपुताने के प्रथम जौहर में सती हुई सैकड़ों शतरानियों के जौहर ज्वाला का साक्षी रहा हूं। धार्मिकता, आध्यात्मिकता और सूरवीरता मेरे रग रग में समाई हुई है। सैकड़ों मंदिर, देवालय, तपोस्थली तथा सती जुंजारों के स्थान इसका जीवंत प्रमाण है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर खुले मैदान, नदी, पहाड़, झरने और पठारों से लेकर घने जंगलों की भरमार है। रणथंबोर सरिस्का में बागों की दहाड़ है तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बिहड़ तथा चंबल का डांग क्षेत्र, रजपूती बांगपन और बागी मेरा स्वाभिमान है। कभी दुश्मन के कब्जे में न आने वाला दुर्गम रणथंबोर दुर्ग हो या ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बाला किला हो, चाहे कछवाओं का पहला दुर्ग सूप के आकार वाला दौसा किला हो या मूर्ति स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ का किला, इसी तरह पहली नजर में साधारण सा दिखने वाला राज्य के प्राचीनतम किलों में से एक बयाना का दुर्ग हो जिसे बाबर भी नहीं जीत पाया, ये किला अपने असंख्य बलिदानों का साक्षी रहा है। अबानेरी की चांद बावड़ी हो या मूसी महारानी की छतरी, ये सभी दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल मेरे सांस्कृतिक वैभव को विश्व पटल पर पहचान दिलाते हैं। 5 संसदीय क्षेत्र एवं 35 विधानसभाओं को अपने में समेटे हुए मेरे मन में ये टीस है कि कभी क्षत्रियों के शौर्य का रंगमंच रहा मेरा क्षेत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में वो हिस्सा कभी प्राप्त नहीं कर पाया जिसका ये वास्तविक तौर पर हकदार होना चाहिए। देश में अभी तक 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए और कम से कम हर बार 5 सांसद चुने गए हो तो 90 बार चुने सांसदों में मात्र 3 क्षत्रियों को संसद में जाने का अवसर मिला, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 35 मेरे क्षेत्र में चुनी जाती है, जिनमें क्षत्रियों की संख्या कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 तक है। अगर औसतन 15,000 वोट प्रति विधानसभा क्षेत्र में माने जाए तो 5 से 6 लाख वोट हम राष्ट्रीय पार्टियों को दे देते हैं और उसके बदले में आज हमारे पास मात्र एक विधायक है, जबकि संसद पिछले 10-12 सालों में कोई भी नहीं। किंतु मैं निराश नहीं हूं। मैंने गिरकर उठना देखा है और सीखा है। मुझे यकीन है मेरे क्षेत्र के क्षत्रिय फिर खड़े होकर अपनी पुरानी विस्मृति गौरव गाथा को याद कर पुनः उठ खड़े होंगे और अपना वाजिब हक फिर से प्राप्त कर लेंगे। भले मेरी बोली अलग हो, चाहे अलग हो मेरा पहनावा, कुछ अलग हो सकते हैं रीति रिवाज, लेकिन मैं क्षत्रिय संस्कारों और परंपराओं से परिपूर्ण हूं। राजपूताना की स्वाभिमान की हर लड़ाई में मेरे बेटों ने शीश काटे और कटाए हैं। युद्ध के मैदान में हम सब क्षत्रिय साथ मिलकर अनेकों बार लड़े हैं। जब कभी बात समाज के स्वाभिमान की आएगी या लड़ना होगा न्याय और अधिकारों के लिए, तो इस पूर्वी राजस्थान के योद्धा मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी, गुंडाड़, हाड़ौती के भाइयों के साथ अग्रिम पंक्ति में लड़ते नजर आएंगे। हम सदैव एक थे और एक रहेंगे। यही हमारी ताकत और पहचान है। और वीरता, राजपूत का मूल गुण है शौर्य और वीरता। हो सकता है पूर्वी राजस्थान का पहनावा उस तरह का नहीं हो सकता है उनकी बोली भाषा में उस तरह की। और आज के कार्यक्रम का जो विचार की नींव पड़ी थी वो इनके विद्यालय में एक छोटा सा समागम किया था हमने 30-40 साल लोगों का, साल बोल रहा हूँ मैं, लोगों का। और उन लोगों ने ये आइडिया दिया था कि हमने अब 40 लोग मिले, क्यों ना हम 1000-2000 लोगों का सम्मेलन करते हैं। तो विचार जो शुरू हुआ वो इनके विद्यालय के शुभ परिसर से शुरू हुआ। ये भी शुभ हुए हमारे लिए। इन्हीं को मैं आमंत्रित करता हूँ, दिनेंद्र सिंह जी को, कि वो समाज के बारे में सीखें। इस पूर्वी राजस्थान के राजपूत युवाओं जो जयपुर शहर में रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होंगे उनके भी मन में बहुत दिनों से होगी कि कहीं ना कहीं इस जयपुर शहर में दौसा, भरतपुर, करौली, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, तिजारा, खैरतल, बहरौल जो जिले हैं, इन जिलों के लोगों का आपस में समागम हो, लेकिन वो किसी कारणवश वो प्लानिंग को रूप नहीं दे पाए। लेकिन हम कुछ जैसे डॉक्टर रामकेश सिंह परमार हैं, राजावत जी हैं, धर्म सिंह जी बाकर, ये हमारी बहुत बड़ी बात है।
शायद हमारे समाज में आज हम कोई किसी की हमें दिखता है तो मेघराज सिंह जी में देखते हैं। यूजीपीएफ एक नया उसका एक बॉडी खड़ी हो चुकी है। आप लीगल तरीके से समाज के बच्चों को हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो यूजीएफ का जो प्रयास है, 12th में जिनकी 90% है उन बच्चों को आप RAS और IAS की कोचिंग तैयारी करा रहे हैं। जब हम लोग काफ़ी जो संख्या में यहाँ पे आए, जब उनको बताया कि समाज में ऐसा हो रहा है तो कई लोग बहुत गदगद हुए। वास्तव में कोई इस प्रकार का व्यक्ति भी हमारे राजस्थान में जो 90+ के बच्चों को IAS और RAS की तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहला हमारा UGF के लिए ये तो काम कर ही रहा है। सेकंड, हम UGF के साथ मिलकर एक प्लानिंग की हम लोगों ने एजुकेशन में 10th के बाद क्षत्रिय युवाओं के लिए जिला स्तर पर ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां होती हैं उस पर हम लोग गर्मी की छुट्टियों में विषय विशेषज्ञों के द्वारा उनकी फ्री करियर काउंसलिंग सेमिनार का हम आयोजन करेंगे। इसका सेमिनार का जो टाइम रहेगा वो हमारा अप्रैल, मई और जून का टाइम रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारे मार्च के बाद एग्जाम हो चुके होते हैं। अप्रैल, मई, जून, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली इस विजन का जो है पूर्वी राजस्थान की जो क्षत्रिय समागम का जो विजन है कि उन जिलों के लोगों को विकसित करना है। तो हम इन 3 जिलों में जिला स्तर पर जाकर हम करियर काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ किसी की आर्थिक सहायता करना तो एक हेल्प होती है, लेकिन सबसे बड़ी उसकी जो प्राइमरी सहायता होती है उसको मार्गदर्शन करना है। हम उनके रिलेटिव में 10 डॉक्टर हैं। हमारे फैमिली ये है समाज की मदद। आप किसी को रोटी मत दीजिए, रोटी कमाने का तरीका दीजिए। आप किसी को कितनी मदद करेंगे, कितना पैसा देंगे? बहुत संभव नहीं है पैसा देना, लेकिन तरीका दे सकते हैं। मैं मास्टर बन गया, मैंने बीएड कर ली, मुझे पता पड़ गया कि मास्टर कैसे बनते हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, क्या क्या तरीका है। मैं 2-4 बच्चों को और बढ़वा दूँ, मास्टर सिखा के रास्ता बता दूँ। ये है समाज की मदद। मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ। मेरी एक बस चलती है, मुझे पता है बस चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे लोन मिलता है और कैसे बस चल जाती है। मैं मेरे किसी समाज वाले को जीप दिलवा दूँ और वो कमा के अपने घर की स्थिति को सुधार ले। ये है समाज सेवा। इसी तरह की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे इसमें हमने मौका दिया है महिला कार्यकर्ताओं को। सम्मानीय श्रीमती डॉक्टर राजेश चौहान जी, अलवर खैरतल तिजारा कोटपुतली भैरव से ये प्रतिनिधित्व करती हैं। देव किरण पब्लिक स्कूल ये चलाती हैं, प्रिंसिपल है। सामाजिक संस्कारों और क्षत्रियों से जीवन मूल्यों में एक माँ की आती हैं, वो किसी की भी बात नहीं मानती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम जरूर से जरूर पधारें और हमारी गलत कहते हैं। हमारी परंपरा, हो सकता है उनका अब का अनुभव इस तरह का रहा हो। मेरा अनुभव इतिहास को देखते हुए ये है कि राजपूत जैसी एकता अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। कोई मरने के लेवल पे दोस्त नहीं होता, मरने के लेवल पे साथ नहीं देता, और राजपूत की ये क्वालिटी है कि वो मरने के लेवल पर साथ देता है। हमें उसी बात को पुनः ताजा करना है। इस कार्यक्रम का ये एक मकसद है कि इस अपनत्व को, इस एकता को पुनः ताजा करना है और अपने हक को मांगना है। एक हक मांगेंगे, सारे हक मिल जाएंगे, और वो हक है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 10 लाख हैं हम, हमारा एक ही MLA क्यों है? हमारा 90 सांसदों में से 3 ही सांसद क्यों हैं? वो मिलेगा, अपने आप शिक्षा का स्तर ऊपर चला जाएगा, अपने आप काम धंधे अच्छे होते चले जाएंगे, अपने आप एकता आती चली जाएगी, अपने आप समाज मजबूत होता चला जाएगा। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर एक युवा साथी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो इतिहास के छात्र हैं। शून्यता थी, रोज हमारे महापुरुषों पर अतिक्रमण हो रहे थे। उस क्षेत्र में जाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती का आयोजन किया। हम घर घर गए, लोगों से संपर्क किया और वहां भक्तावर बाबा के स्थान पर एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 2500 क्षत्रिय छत्राणियों ने एक सफल और ऐतिहासिक आयोजन किया। उसका प्रभाव यह हुआ कि उस क्षेत्र में जो हमारे महापुरुषों पर अतिक्रमण हो रहे थे उन पे विराम लगा। जब हम गांव-गांव गए, लोगों से मिले, तो हमारे एक्चुअल स्थिति का पता लगा। उससे पूर्व यह माना जाता था कि हमारे क्षेत्र में मुश्किल से 5-7 हजार वोटरों की संख्या हम न्यूनतम है, लेकिन बाद में जब घर घर गए तो हमें पता चला कि हम वहां पर 18 से 20 हजार की संख्या में है, जो कि परिणाम को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, हार और जीत का निर्णय करने में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। उसके बाद कार्यक्रम के बाद सामाजिक भाव और पीड़ा ने समझ, और ये हमेशा अपना समाज की मदद करे, तो मदद करे तो आपको भी फर्ज बनना चाहिए कि आप ही कमाए 365 रुपया, कोई ज्यादा कौन एक दिन को 1 रुपये से काहे सहयोग दे और आप सहभागी बना। तो इनकी इसके पीछे ये सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे कि मैं भी मेघराज सिंह जी रोयल का सहयोगी हूँ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सहयोगी हूँ। ये चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं,
आज से कई सालों से आप हमेशा प्रतिवर्ष 5 से 7 करोड़ रुपए समाज सेवा पर खर्च करते आए हैं, लेकिन जब तक सामाजिक भाव नहीं जुड़ेगा समाज के लोगों का उसमें अधिकतर राजपूत हैं, सर्व समाज के हैं, क्योंकि ये यूजीपीएफ सर्व समाज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। यूएनओ ने एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है 18 गोल का, एसडीजी गोल्स बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 18 गोल। कमाल की बात है, यूएनओ का कोई गोल है, उन्होंने उस गोल को अपने एनजीओ का गोल बनाया हुआ है। उन 18 क्षेत्रों पर ये काम करते हैं, और वो 18 क्षेत्र हमारे समाज में भी हैं। उन 18 क्षेत्रों पर काम करते हुए उसमें एक क्षेत्र है बच्चों की शिक्षा। उसके 136 बच्चों को आईएएस, आरएएस, बैंक, एसएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्यूशन फीस, उनकी हॉस्टल फीस, रहना, स्टेशनरी, एवरीथिंग, जैसे उनके पिता हैं, जैसे इनके माता पिता यही है, इस तरह से उस बच्चे को गोद लेके, और जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक 136 बच्चों के साथ ये ऐसा अच्छा व्यवहार कर चुके हैं। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ भगवान को लंबी उम्र दे और ये संख्या लाखों में जाए। ऐसे लाख लोग जब समाज में निकल कर आएंगे, उनके दिल में समाज बसेगा और समाज का भला उन लोगों से होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत, और आने वाले 6 महीने साल भर में वो ट्रेनिंग ले लेगा सही ठीक से विभिन्न क्षेत्रों में। इनके संपर्क के व्यवसायियों से ये व्यवस्था करवाएंगे कि आपके बच्चे को किसी कंपनी में, होटल में, कोई जो भी आप उसका टेस्ट है उसमें ये उसको प्लेटफॉर्म देंगे, और शुरुआती तौर पर 15 से 25 हज़ार रुपये उसको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। और वो ठीक से ट्रेनिंग कर लेगा और काबिल होगा तो 6 महीने साल भर के भीतर 50,000, 1 लाख का वो व्यक्ति बनेगा। ये है समाज का सुदृढ़ीकरण आर्थिक तौर पर। उन्होंने कहा मैं मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं इस आंदोलन को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। और अंततः रेलवे को झुकना पड़ा, ट्रैक घूमा और वो चबूतरा वैसे की वैसे आज मौजूद है, ज़्यादा भव्य रूप में मौजूद है। ऐसे शक्ति बना। अभी थोड़े दिन पहले एक केस बता, राजा सूरजमल जी आडा साहब की छतरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ढहा दिया था, उसमें भी ये वहाँ जा खड़े हुए और वहाँ के कलेक्टर से मिले, और वहाँ भी इन्हें धमकी आई, प्रलोभन आया कि आप हट जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी अमीर और ताकतवर संस्था है। तो इन्होंने प्रलोभन भी देने का प्रयास करा, डराने का प्रयास करा, लेकिन इनके दिल में तो यही है ना कि मैं अगर समाज का काम करते हुए मर भी जाऊंगा ना तो शहीद होऊंगा, मुझे लोग याद करेंगे। इनके दिल में ये भाव है। और वहाँ भी एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी झुकी और उसने माफी मांगते हुए छतरी बनाने का वादा किया। वो उम्मीद करते हैं बनेगी। और मेघराज सिंह जी रॉयल साहब की जो नोबेल रॉयल सोच है, उसकी सबसे विश्वस्त सारथी के तौर पर इस कार्यक्रम को साकार रूप देने वाले शक्ति बना को हम एक वक्ता की बात सुनेंगे। और जो मैं जिन वक्ताओं का मैं नाम ले आपके विरोधी लोगों के अंदर उलझने पैदा हो जाएंगी, पता नहीं ठाकुर क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, मिलिए और आप अपनी प्रमोस्ती करिए। जरूरत नहीं है भीड़ इकट्ठी करने की, आप 4-4 आदमी बैठिए। ये आज की मीटिंग कोई बहुत बड़ी भीड़ और उसका परिणाम नहीं है, संत राम सिंह जी की कृपा है और मात्र 20-25 लोगों का उस दिन का एक विजन है 6-7 दिन के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर वो संघर्ष की ताकत है, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर वो विजन है कि हम इस तरह के प्रोग्राम भी सफल करें। सेवा ने संवेदना को जन्म दिया और संवेदना ने समर्पण को। आज वही विचार बन चुका है एक वट वृक्ष, एक ऐसा संकल्प जो समय और सीमाओं से परे है। जब सेवा को धर्म माना जाए, जब व्यवसाय से ऊपर समाज की चिंता की जाए, तब शुरू होती है असली परिवर्तन की कहानी। और यही कहानी है श्री मेघराज सिंह रॉयल की। राजस्थान की तपती धरती से 4 दशक पूर्व व्यवसाय की राह पर चला एक व्यक्तित्व, जिनके पीछे था कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि और व्यवसायिक कौशल। आज वो नाम भारत के प्रतिष्ठित होटल उद्योगपतियों में शुमार है, परंतु इनकी असली पहचान केवल एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाज निर्माता की है। करोड़ों रुपए समाज कल्याण में समर्पित, हर सांस समाज के नाम। यूजीपीएफ की यात्रा को दिशा मिली जब श्री मेघराज सिंह रॉयल की भेंट उज्जैन में डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर से हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर, मोटिवेशनल स्पीकर और चेतना के दूत। ये केवल एक परिचय नहीं था, ये संवेदना और विचारशीलता का मिलन था। प्रवृत्ति है जो आप नहीं चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए करे। हम में से हर व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और हम आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? एक संस्था नहीं, हम कोई राजनीतिक संस्था नहीं, हम एक संस्था है जो मानव के लिए, मानव के द्वारा संचालित है। सो तीसरा बताता है इस फाउंडेशन का लक्ष्य, पीस फॉर एवरीवन। पीस एंड हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ऑल गोल ऑफ लाइफ।
आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो और अगर आप शांत और प्रसन्न नहीं हैं तो समथिंग अबाउट योर लाइफ नीड्स टू बी फिक्स्ड। पीस एंड राष्ट्रीय पहचान दिलाई जयपुर में बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम और विश्व पर्यावरण दिवस। मातृ शक्ति, मैं आप सभी को बहुत भाव और आदर के साथ में जय श्री रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। समय हो गया, समय खूब लंबा अधिक चल गया। कमिटमेंट था कि 2 घंटे में प्रोग्राम को समाप्त कर देंगे। सर्वाधिक कटौती मैं अपनी स्पीच में करता हूं, मात्र 5 मिनट में अपनी बात को कह के विराम देंगे। 1 घंटे भी बोला जा सकता है, आधे घंटे भी बोला जा सकता है। जैसा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से बताया, पूर्वी राजस्थान के बेटे बेटियों को सबसे ज्यादा गौरव होना चाहिए कि यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जब मेघराज सिंह साहब ने बनाया तो पहली बेटी यदि अगर कहीं से आई तो वो पूर्वी राजस्थान के धौलपुर की बेटी आई, ऋतु परमार, जिसको आपने गोद लेते हुए पहले 3 दिन आपके घर में रखते हुए अपनी बेटी के समान गोद लेते हुए और उसको आरएस की कोचिंग के लिए, इसके साथ में अनेकानेक पूर्वी राजस्थान के बच्चे बच्ची, सर्व समाज के बेटे बेटियों को आपने जो हाथ थामने का काम किया यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, खूब अधिक बोला जा चुका है फाउंडेशन के बारे में। सदस्य बने, आक्रांताओं के घुटने टिकाए हैं। आज पूर्वी राजस्थान के वंदनगान के इस ऐतिहासिक उद्घोष कार्यक्रम में मात्र 8 दिन पहले भूमिका बनी संत थानेदार राम सिंह जी भाटी साहब के स्थान पर, और उन दिव्य शक्तियों की कृपा से उन ईश्वरीय बात नहीं करेगा तो राजपूत क्या घास हो देगा। और राज में आने के 2 फॉर्मूले, एक आर्थिक रूप से, रोजगार रूप से अपने लोगों को मजबूत कीजिए, जिस पे आदरणीय मेघराज सिंह साहब काम कर रहे हैं। आईएएस आरएस बनाइए राज में। और दूसरा जो फॉर्मूला है राज का, कि आपका यदि व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, तो उसके हाथ थामिए, उसे मजबूती दीजिए। इस पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 9 जिले, 35 विधानसभा क्षेत्र, 5 संसदीय क्षेत्र, जिनमें अभी लालसोट का उदाहरण दिया सुरेंद्र सिंह जी गोड़ा ने। एक कार्यक्रम किया था मेघराज सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में लालसोट क्षेत्र में, आदरणीय पृथ्वीराज सिंह बांडेड़ा साहब उसमें हमें सानिध्य मिला था, और उस लालसोट क्षेत्र में ये बात करते थे कि 5 से 7 हजार ही राजपूत हैं। लेकिन जब डेटा खंगाला गया, बूथ वाइज तक अभी टीम काम कर रही है, तो ये अनुमानित आइडिया आ गया कि 15 से 18 हजार राजपूत लालसोट विधानसभा क्षेत्र में। हर जगह दबा दिया जाता है, जज्बा खत्म कर दिया जाता है। 10 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं इस पूर्वी राजस्थान में जहां की 22,000 25,000 से ज्यादा राजपूत वोट हैं, लेकिन उसके बावजूद संख्या नगण्य मानी जाती है। माता जी की कमाल है। मुझे शक्ति सिंह की तरह बोलना तो नहीं आता, इसलिए शक्ति सिंह का साथ लिया मैंने। जब ये हार का बात बोली थी तो मैंने इनको बोला वो वीडियो चला देगा, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है। उसका कारण के जोर या साका जब भी हारे जाते थे, जब मनाया जाता था, चाहे चित्तौड़ का ले लो चाहे सवाई माधोपुर ले लो, उसको आज याद रख रहे हैं लोग। ये आर्थिक युग है। आर्थिक युग में आर्थिक रूप से संपन्न होना हमारा पहला हक है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ राज की बात है तो दूसरी जातियों सब अपने साथ चलने वाली थी। ये तो हमारा जब हम पैदा हुए, सृष्टि पैदा हुई, जब धौलपुर जिले के पहले आईएएस थे, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। आरटीडीसी गवर्नमेंट के चेयरमैन रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। समाज और मानवता दोनों के लिए बहुत प्रेरणादायक आपका व्यक्तित्व है। मेघराज सिंह साहब, मैं अनुरोध ऋषि मुनि ऐसे पैदा हुए, बड़े बड़े जो छत्रपति राजा पैदा हुए, सब इस समाज में है। राजपूत है जो एक तो वैसा उद्यम आ चुके हैं और हमारे 2 केंद्र बनाए।
और अभी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम मतलब समाप्त हो चुका है, तो भोजन वोजन ले लिया है। ये पूरे कार्यक्रम को थोड़ा संभाल रहे थे, रूपरेखा देख रहे थे, तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा और थक गए। बिल्कुल 3-4 दिन से 10 दिन हो गए ये प्रोग्राम को जब से स्टार्ट हुआ ना, तो तब से साथ दिया। तो ये घर भी नहीं गए, ये जयपुर में और फिलहाल अभी पूरा देखो ऑडिटोरियम। इधर उधर मैं भी सही आ रहा हूँ, इधर देखो लाइटिंग सही आ रही है ना।